शांतिकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं जगत्सुदर्शनं मेघवर्णं सुधावरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे अस्तोर्मा सद्गम्य अवसोर्मा ज्योतिर्गम्य निर्गोर्मा अमृतं गम्य ॐ शन्नो मित्रो शन्नो वर्णो शन्नो भवत्तर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुर्मा नमो ब्रह्मणे नमः शिवाय नमः प्रतिष्ठापयामि स्वामी रिस्तमणि स्वामी सतमणि स्वामी नमः ओम शांति शांति शांति। युग युग चमके धर्म के तारा झंडा ऊंचा रहे युग चमके धर्म के तारा झंडा ऊंचा रहे युग चमके धर्म के तारा झंडा ऊंचा रहे Oh,
बोलो सनातन विश्व धर्म की महावीर स्वामी की जय। रोंचू जय सुमिरत सिद्धि होए हो रामा गणनायक करिवर बदना करहु सुख सोय रामा बुद्धिनाश शुभ गुण सदना मुख होए बाचाल हो रामा चढ़े गिरवर जासु कृपा सुदया रामा रहु सकल कलि बल धना नील सरोवर हो श्याम रामा करुण अरुण वारिज नयना करहु सुमन मोर धाम हो रामा सदा क्षीर सागर शयना उमर मन करुणाएगा जाहि दीन बरने हो रामा करहु कृपा मर्दन मयना बंदो गुरु पद काटो रामा कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पूजो रामा जसु वचन रवि कर करे बंदो मुनि पद काटो रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल कोमल मांझो रामा दोष रहित दोषद सहित
बंदो चारहु वेद रामा ओ मारी देवो ही दर्शन से जिन्हीं न सपने उठे रामा वर्ण कर रघुबर विषदय से बंदा विधि बदले रामा ओ सागर जिन यहाँ संत सुधा शशि देव रामा प्रगति फल विश्वारुणी बंदव अवध भुआन रामा सत्य प्रेम नहीं राम पदे विश्रत दीन दयालु रामा ये तनु नहीं अपरिहरि हो बंदा पवन कुमार हो रामा अलवन पावक ज्ञान जस हृदय आधार हो रामा बसी राम सन छाप धरे विपुल विप्रबुध गुरु चरणा बंदी कहो कर जो होए प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोर विरायात जल किस समय कहियत भीर नभी बंदो सीताराम पद जिनि परम प्रिय ध्याई समय सुमिरन करहु सुनहु वीर हनुमान आए के आसन दीजिए जिया सहित भगवान समुद्र सुगाधित सुमन रहे सुमन सुभाति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करहु देव करो सत्कार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। ज्योति से ज्योति जला दो राम, अपना दास बना लो राम। ज्योति से ज्योति जला दो राम, अपना दास बना लो राम। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कली ललित सिया की। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रद्धा से कहेंगे जगत जननी सीता मैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। रामायण महाराज की जय। महावीर स्वामी की जय। गजानन महाराज की जय। पूरा जोर है उससे जोर नहीं हुई वो वाला वो सिस्टम आई थी इसमें हेलो Hello, 1 2. Hello. बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो चरण कमल ठीक है, यज्ञ का समय है। जो लोग और यज्ञ करना चाहते हैं आप सभी बारी बारी से आकर और यज्ञ कर सकते हैं।
आप परिवार सहित है तो दंपति बैठ सकते हैं। ठीक है, पहले आचमनी करेंगे, आचमनी करेंगे, पहले शुद्धिकरण करते हैं। ओम सर्पापहरम दिव्यम गंगे निर्मल जलम आचमनचा मया दत्तम गृहीताम पुरुषोत्तमम। सभी के ऊपर शुरू करें। ठीक है, कपूर जला लेंगे। ठीक है, 3 बार घुमाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवः होरिभूम्ना पृथ्वी वरिम्नात्यास्ते पृथ्वी देवयज्ञ घुमाओ देवयज्ञ पृष्ठे अग्निमन्ना दामन्ना दाया दधे। घुमा के छोड़ दो, थोड़ी लकड़ियां जोड़ दो। ठीक है, टीका चारों कोनों फूल रख दो। ओम पुष्पम तिलकम समर्पयामि। एक जन टीका लगा दो। घी निकाल, घी है, घी निकालो, प्याले में घी निकालो। ठीक है, सविता को दोनों तरफ डुबा लेंगे। ओम अयंतिमात्मा जातवेद से निधस्व चेत्रया प्रजया पशुविम वर्चसे नानाधेन समेदे स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदं नमः। ओम सविताग्नि दुस्साकृता ध्यातिथिम अस्मिन् हव्याजोत्न स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सविताय शोचसे घृतं तीव्रं ज्योत्नाग्नये जातवेद से स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदं नमः। चौथा वाला। ओम तंत्वा समिधा बिरिंगिरो घृतेन प्रद्यामसि ऋक्षाया विस्ताय स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदं नमः। ठीक है, अब आचमनी कर देंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ठीक है, अब आहुतियां डालेंगे। घी की घी जो निकला है चम्मच से डालेंगे आप। एक जन करे, सबके हाथ में डालेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ठीक है, साइकिल डालेंगे। चीज निकालो, सब कोई साथ छोड़ना। निकला ना? अच्छा ठीक है। ओम गणपति आदि पंचलोकपाल देव्यम स्वाहा। ओम इंद्रादि 10 दिक्पाल देव्यम स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपते नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः स्वाहा।
ओम नमः शिवाय च मस्कराय च मयोभ्याय च शंकराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः स्वाहा। ओम नमो शिवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात् स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहितं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः स्वाहा। ओम उमा महेशायेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदरायेभ्यो नमः स्वाहा। ओम मात पितृ चरण कमलोभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः स्वाहा। ओम यजमानस कुल देवताएभ्यो नमः स्वाहा। ओम ईश देवताएभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताएभ्यो नमः स्वाहा। ओम वस्तु देवताएभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थाएभ्यो नमः स्वाहा। ठीक है, और कोई बचा है? और कोई करिए, किसी को नहीं? अच्छा ठीक है, 5 बार गायत्री की आहुतियां डालेंगे, सभी साथ में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ठीक है। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ठीक है, खीर पूरी है। अच्छा ठीक है, ना आखिरी छोड़ी खीर पूरी ले लो, लकड़ियां जोड़ के अच्छा अग्नि प्रज्वलित कर लो। ठीक है, खड़े हो जाओ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे वै पूर्णमद् स्वाहा। छोड़ दो, और 3 बार में सब जितना बचा है साइकिल सब छोड़ दो। ओम सर्वे वै पूर्णमद् स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णमद् स्वाहा। थोड़ा से एक बार छोड़ दो भैया। ठीक है, जो घी बचा हुआ है एक धार में छोड़ेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सद्धारणं वसो पवित्रमसि सहस्रधारणं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारणं श्रुत्वा कामदुक्ष स्वाहा। हवा कर दो इसे ढक्कन से, भरे ना राइट। ठीक है, लकड़ी जोड़ देना, थोड़ा साइकिल दे जल्दी। ठीक है, बैठ जाएंगे सभी।
आचमनी कर दो ना। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। परमात्मा से क्षमा याचना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे सभी जो यजमान है। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेष्ठम यज प्रीतम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम ना जनामि विसर्जनम पूजा चैवा ना जनामि क्षमाश्वा परमेश्वरम। ये परमात्मा हमारी आहुतियां देते समय आज की सज में किसी प्रकार से त्रुटियां हुई हो तो मुझे अज्ञान जानकर और प्रभु क्षमा करना, और हमारी जो भी मनोकामना है उसको परिपूर्ण करना। यही प्रभु आपसे और विनय कर रहे हैं, यही आपसे और याचना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम से बोलिए जी भगवान की जय। जो बचा हुआ है उसको आप लगा के जो चटकाए थे और सुगंधी ले अपने शरीर को स्पर्श करते हुए और शरीर का पवित्रीकरण करें। धन्यवाद प्रसन्न जी। बंद गुरु पद पद में परारा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। बंद पार्वती शिव शंकर, करो कृपा मोहि जान होगी कर। ओ जग कुंड मात शारदा यही चतुर्थ विश्राम में राम जन्म सुख आयो त्रिलोक में सीता मोहन शूल सियावर रामचंद्र की जय। लोकाविरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपाय करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं
धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम निगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे शूरशांक वहनी नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रय चावरदम वंदे शिवम शंकरम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम और करुणा वात्सल्य मात शक्तियां देवियों सज्जनों बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं सच्चिदानंद परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जबकि आज पुनः एक सुंदर सुनहरी शाम और हमको प्राप्त हुई है भक्तिमयी रंगीन शाम की परमात्मा की भक्ति। और आज ऐसे में जबकि आज रामनवमी का जन्म उत्सव और तिथि है, तो ऐसे में परमात्मा की लीलामृत कथा श्रवण हितार्थ हम सभी आए हुए हैं परमात्मा की लीलामृत कथा को और श्रवण करने के लिए। तो आज की प्रसंग जो है एक बार भूपति मन माही और इसी प्रकार से आज का प्रसंग राम जी के जन्म से है। एक बार भूपति मनमाई भई ग्लानि मोरे सुनाई। राजा दशरथ जो है श्री राम जी के पिता हैं, और एक बार उनको अपने आप पर एक ग्लानि हुई। जब चौथी अवस्था उनकी आ गई तो सोचते हैं कि अब हमारा राज्य जो है हमारे वंश की और यश गाने वाला या इसको बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं है। हालांकि उनकी एक कन्या है, शांता उनका नाम था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। तो क्या करते हैं, गुरुग्राह गए तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाल। जब किसी प्रकार का दुख हमको होता है, किसी प्रकार का संशय होता है, तो किसी ऐसे गुरु के पास हमको जाना चाहिए। उसी प्रकार से राजा दशरथ जी और क्या करते हैं, गुरु अपने वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं अपना दुख सुख। राजा ने गुरु को और सुनाया। तब मुनि समझाते हुए और कहते हैं, वशिष्ठ जी समझाते हुए और कहते हैं, और राजन कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी पूछते हैं तो राजन क्या दुख क्या सुख इसके बारे में पूछते हैं, कैसे है आपका राज्य में सब कुशल है ना। तो कहते हैं कि दुख पुत्र का ना होना और सुख तो क्या कहें, राज्य में सभी प्रकार से संपन्न है हम। राजा दशरथ का राज्य जो है सभी प्रकार से संपन्न है। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि धीरज धरो, घबराने की कोई अवस्था नहीं है।
और धीरज धरो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, तीनों लोक में जिनको लोग और पहचानेंगे, भक्तों का भय दूर करने वाले और होंगे। ऐसा वशिष्ठ जी राजा दशरथ को और दिलासा दिलाते हैं। और इसी प्रकार से और वशिष्ठ जी बुलावा भेजते हैं। किसको बुलावा भेजते हैं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि उस समय के बहुत प्रसिद्ध जो और हर प्रकार का यज्ञ कराया करते थे, जो त्रेता युग में और यज्ञों की विशेषता थी। जो भी आपको चाहिए होता था और यज्ञों के माध्यम से आप प्राप्त करते। पहला सत्य का युग था, सतयुग। फिर त्रेता में यज्ञों की विशेषता और सतयुग में ज्ञान का अर्जन किया जाता था। लेकिन त्रेता में जो है और जो भी आपको इच्छा होती यज्ञों से और आपको मिलता था वो। तो श्रृंगी ऋषि जाते हैं और कहते, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करणी ने। और मुनि की आहुति और दी, तब अग्नि देव खीर लेकर हाथ में और प्रकट होते हैं और कहते हैं राजन को कि हे राजन, वशिष्ठ जी जो मन में और विचार था वह तुम्हारा सब कारण जो काम है वो सिद्ध होगा। राजा दशरथ को बताते हैं कि जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है वो सिद्ध होगी, वो परिपूर्ण होगी। और कहते हैं कि यह खीर ले जाकर यथा योग और अपनी रानियों में बांट। राजा तुरंत और चलते हैं, कहाँ की ओर चलते हैं? अपने रानियों के जो महल है उनकी तरफ जो है उधर चलते हैं। तब आश पावक भय सकल समय समिताय। अरे वानर को गगन में आयत दरिद्र समाय सिया और जैसे ही जो पावक है अग्नि देवता और लुप्त होते हैं, अदृश्य होते हैं, राजा दशरथ ने तेजी के साथ और वो विश्वास के साथ रानियों के महल की तरफ और बढ़ते हैं। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या ने कहा चली आई। उभय भाग आगे कर दीना, एक नहीं कदर भयो, रह तू भय भाग पुनि भयो। सब याद गई हाथ धरी, पीर सुनीर पर मन प्रसन्न करी। आए विनोद सहित सब नारी, भयो हृदय हर्षित सुख भारी। जाने से बड़े हर्ष में आए, सगल लोक सपना मति छाए। मंत्री मातब राजहि रानी, शोभाशील तेज गुण गानी। कई भगत काल चली गयो, जय प्रगट सो सर भयो। तब राजा ने प्यारी जो नारियां हैं, जिनकी रानियां हैं, उनको बुलाते हैं। कौशल्या के सुमित्रा और आई और उस संपूर्ण जो खीर उसमें से आधा भाग करते हैं। जो खीर लाए थे उसमें से आधा भाग करके कौशल्या को और फिर देते हैं। और जो आधा बचा उसके फिर दो भाग करते हैं। जो आधा बचा उसका दो भाग करते हैं और सो राजन ने केकई को दिया और जो चौथाई बचा उसके दो भाग करते हैं। चौथाई भाग बचा उसके दो भाग करते हैं और कौशल्या और केकई के हाथ में दोनों भाग रख देते हैं राजा दशरथ। और क्या होता है, मन में प्रसन्न हो और सुमित्रा को दिए, अर्थात दोनों रानियों से सुमित्रा को दिलवाया उसका गौरव रखने के लिए। और ऐसा करते हैं और यही विधि गर्व सहित सब नारी भयो
हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार सब जो रानियां हैं गर्भवती हो जाती हैं और मन में बड़ा सुख हुआ। सभी रानियों के मन में बड़ा सुख हुआ। राजा भी बड़े प्रसन्न है। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं, ऐसा भोलेनाथ जी कहते हैं, तभी से लोक में सुख संपत्ति जो राक्षसों के डर से उजड़ गई थी पुनः छा जाती है। और फिर क्या होता है, सब रानियां जो मंदिर में विराजमान रहती हैं, जो शोभाशील और तेज गुणों की खान है, और कहते हैं सुख पूर्वक कुछ समय बीत गया, तब प्रभु प्रकट होने का हुआ जो वो अवसर आया, और सब इतनी प्रसन्नता से और इंतजार करते हैं। और जब पूरे लगन जो ग्रह वार तिथि है सब अनुकूल हो गए, सब अनुकूल हो गए, तो देखते योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। सर्वर वचन हर जय राम जन्म सुख मूल सिया राम और इसी प्रकार से योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु रचर हर्षिता राम जन्म सुख मूल। जो योग है, लगन है, नवग्रह है, वार और तिथि, और यह सब ही श्रेष्ठ थे। एक से एक उत्तम तिथि जो है वो हो गई। उस समय चर और अचर जो है, जो चलने वाले और जो एक जगह पर खड़े रहते हैं, सभी इतने खुश हैं, सब प्रसन्न हुए, कारण कि राम का जन्म और सुख मूलता सुखदायक था। और इसी प्रकार से सभी प्रसन्नता से और प्रफुल्लित है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीत नरामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मांग सुख विभवाओ हरषित सुर संदन मनीषाओ। भरत मित्र गिरधन मणियारा सभी सकल दलिता विदुरारा। होया सारा विराजी जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। नगर की नगसा सुर सुर यूथा जावई गुण गंधर्व करूता। परसई सुमन सुहागन साजे जागल जग दूत विवाजे। अस्तुति कराई नाग मुनि देवा बहुत दिखावई निज निज सेवा। और इसी प्रकार से ठंडी ठंडी सुगंध युक्त मंद पवन चलने लगी। देवता प्रसन्न हुए और संतों के मन में बड़ा चाव था कि कब राम जी और अवतरित हो। वन भूल गए, पर्वतों पर मणियां निकल आई और संपूर्ण नदियां अमृत के समान और स्वच्छ जल वाली हो गई। सो समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब सब देवता और विमान सजा कर और आगे चलते हैं। सब देवताओं को ब्रह्मा जी जब धरती मैया और गौ रूप धर कर गई हुई थी परमात्मा से आचरण करने के लिए, तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं। हर एक को, हर देवता को एक एक ड्यूटी देते हैं कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। हर एक को, किसको वृक्ष बताया, किन्हीं को वानर बताया, देवताओं को वानर जो श्रेष्ठ नर है, ऐसा ऐसा सभी को एक एक और ड्यूटी देते हैं ब्रह्मा। और सभी अपने अपने जो कार्य है उसके लिए कार्यरत हुए, अपने अपने विमान पर चढ़कर सजा कर चलते हैं। और आकाश निर्मल देवताओं से भरपूर हो गया। जो गंधर्व है बहुत से गुण और गाते हैं, और इधर जो देवता गण है उनकी पत्नियां हैं, अंजलियों में फूल भर भर कर और बरसाने लगी है। आकाश से गह गए बाजे और बजने लगते हैं। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगते हैं। बहुत प्रकार से अपनी अपनी जो सेवा और जताने लगते हैं। सब आकर और अपनी अपनी सेवा, जैसे ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया था, आकर एकदम तत्पर है सेवा जताने के लिए। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट
सुर समूह विनती करी। सभी स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, पहुंचे निज निज धाम। जहाँ जहाँ उनको स्थापित होना था, उनकी जहाँ जहाँ ड्यूटी और स्थापित की गई थी, ब्रह्मा ने अपने अपने स्थान को और पहुंचते हैं। जग निवास प्रभु प्रगटे और अखिल लोक विश्राम। जो परमात्मा है, अखिल लोक के देवता है, उनका और अवतरित होने का जब अवसर आया तो देखते हैं कौन सा समय था। भरत जन्म ग्रह राम ते चैत शीत नवमी भोम नकतपुर वर्षु है शूल योग कौलो करण शुभकारी है करक है लगन तहा सोवे चंद्र गुरु चंद्र दो शनि है तुला के धन केतु रिपुहारी है भोम है मकर मीन करक मेष भानु दुख मिथुन परो है बुध सात सुख भारी है रसिक बिहारी राम कुंडली अनूप ऐसी विशिद विचित्र या विधाता निर्धारी है और जन्म नाम हरण्य गर्भ और पुरवर्ष का चतुर्थ चरण और चतुर सागर योग्य है और कहते हैं इसमें त्रिलोकी का अधिपति त्रिलोकी में और पूजित होते हैं और 5 ग्रह उच्च के हैं सबसे उच्च है और जो शनि है वो सुख नाम प्राप्त होने दे और इसी प्रकार से चारों भाइयों का और जन्म होता है। सभी परमात्मा की स्तुति करेंगे। अब समय है जब परमात्मा और प्रकट होते हैं। छंद में जब छंद होगा सभी हाथ जोड़कर और सभी से निवेदन है खड़े हो जाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम 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 है भगत के तारा दीन दयाला कौशल्या हितकारी है भगत की तारा दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर चित्त महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम
वाले कौशल्या के ही कारण जब प्रकट होते हैं और महतारी जो है मुनियों के मन हरने वाला सुंदर रूप देखकर बड़ी प्रसन्न मैया जो है कौशल्या है उसकी मानव या था जब शत्रुपा थी कि प्रभु का चतुर्भुज रूप का दर्शन सुना और प्रभु जो है सन्मुख खड़े हुए हैं और बड़ी प्रसन्न हुई जिनके नेत्र सुंदर विशाल और सांवला शरीर चार भुजा चतुर्भुज में परमात्मा जो उनके सन्मुख खड़े हुए हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए निज आयुध धनुष्य बाण को और जिसकी भुजाएं खींची हुई है जो पांव तक लंबाईमान है ऐसा वनमाला और अनेक गहने पहने हुए परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान जिनके नेत्र बड़े शोभा के समुद्र है जो घर राक्षस को और मारने वाले हैं ऐसे प्रभु जब उनके सम्मुख खड़े हैं तो मैया हाथ जोड़े स्तुति कर रही है। मैया जो खड़ी है अब क्या वाणी बोलती है कि जोड़कर बोली कि अनंत आप आदि अंत रहित अंत रूप हो तुम्हारी स्थिति में किस प्रकार से परमात्मा को जब सन्मुख देखती है नेत्रों में जल भरा हुआ है और कहती माया सत्य रज स्तंभ तीन तुम और ज्ञान के से भिन्न है आप और मान रहित हो ऐसा वेद पुराण कहते हैं। हे करुणा और सुख के समुद्र हे लक्ष्मीपति और कहते सब गुणों में श्रेष्ठ जिनको वेद पुराण कहता है मेरे हेतु भक्तों के ऊपर कृपा करने को तुम प्रकट हुए हो और ऐसी विनती करती है। समझाते हुए और माया से बनाए हुए ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में लगे हुए हैं ऐसे वेद कहता है वह मेरे हृदय में रहे। बड़ी हंसी की बात होगी ऐसी मैया कौशल्या और प्रभु से विनती करती है। इस बात को सुनकर हीरो के भी प्रति स्थिर नहीं रहेगी अर्थात नहीं ठहरेगी। जब ऐसा ज्ञान बढ़ने लगा तब उस ज्ञान को मंद करने को भगवान और हंसते हैं और यही इनका माया है कारण कि इनको अनेक चरित्र करने थे और पूर्व जन्म की कथा माता पिता की प्रभु ने सुनाई जिससे पुत्र का प्रेम और पावे और मनुष्य कृपा मैया ने यही मांगा था कि पुत्र का प्रेम हम पावे। आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ हो और आप पुत्र बनकर हमारे यहाँ पर आए।
माताएं 2 मांगे थे और आज मैया पुत्र होने का सुख चाहती है। और पहले ज्ञान की मति डोलती है और कहती है हे तात इस रूप का त्याग करो और बोला लीला भैया ऐसी विनती करती है प्रभु इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर और सामान्य बालक की तरह आप हमको माता होने का सुख दो। यही हम आपसे विनती करते हैं और यही सुख परम श्रेष्ठ है कि हमको आप माता होने का सुख और दीजिए। से बालक होकर और या वचन सुनकर सुजान भगवान ने बाल रूप होकर रोना कर और क्या होता है इस चरित्र को जो गावेंगे वे भगवान के लोक को जाएंगे और संसार में नहीं पड़ेंगे। परमात्मा जो है विप्रधेनु सुर संत हितालीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो समय आया जब परमात्मा और बालक रूप में आते हैं। विप्रधेनु जो है देवताओं गौ प्रभु और सभी को परमात्मा जो है और संतों के हेतु अवतार लिए हैं। जो माया से गुणों से और इंद्रियों से परे हैं उन्होंने अपनी इच्छा से और शरीर धारण किया है। या पार्वती का दूसरा प्रश्न उत्तर और हो गया। और उधर जब महल में मैया की और मंदिर में जब बच्चे की रोने की आवाज जो फूटती है तो क्या होता है जो सखियां सहेलियां हैं और सभी दौड़ी आती हैं और आकाश में गए गए जो बाजे हैं बजने लगते हैं। आकाश जो है निर्मल देवताओं से सुसज्जित है और गाजे बाजे जो है सभी बज रहे हैं। माताएं जो है इधर उधर एक दूसरे को और बतला रही। क्या तुमने कुछ सुना है कि कौशल्या को और लड़ना हुआ है? सभी और सभी माताएं दौड़ रही है और ठीक है थोड़ा और जो देवता उनको बाजा बजा लेते तो फिर हम झूला झूलाएंगे।
जया मैया की जो सखियां हैं आरती वगैरह साज कर और रामलला के दर्शन को और बढ़ती है।
और इसी प्रकार से सब इतने मग्न है। और रावण के डर से जो अग्निहोत्री या यज्ञ सब बंद थे, अब आज देवता प्रसन्न है, सब ऋषि मुनि प्रसन्न है। माताएं राम जी का दर्शन करती हैं और नेक लुटाती हैं, नेक देती हैं, मुंह दिखाई राम जी का और देती है। साथ साथ जो पुरुष लोग हैं वे भी राम जी को दर्शन देने को और आगे बढ़ते हैं। राम जी का दर्शन सभी करना है सभी को। और इतने दिन से जो राम जी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सभी और सखियां गीत गाती हैं। क्या गीत गाती हैं बेटा? झूला झूलाए माँ कौशल्या, झूले राम मेरे लाले, अब सो जा
ललनवा के कजरा लगाई दो, ललनवा को कजरा लगाई दो, ललनवा के कजरा लगाई दो, अपने ललनवा के अरे दूर न जाइए मोरे नजरे से नजर नहीं लागे वो अपने ललनवा को घुंघरू बनवाई दो, ललनवा के घुंघरू बनवाई दो, अपने ललनवा के घुंघरू बनवाई दो, अपने ललनवा के घुंघरू बनवाई दो, अपने ललनवा के अरे दूर न होइए मेरे नजरे से नजर बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, और भैया आपको बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और जो सखियां हैं, सहेलियां हैं, सभी है, राजा दशरथ क्या लुटाते हैं, मैया क्या दान करती है, और इसी प्रकार से ऋषिगण सभी प्रसन्न हैं। वो घड़ी जिसका इंतजार था वो आज चला है। इसी प्रकार सब आरती करते हैं और परमात्मा की नजर उतारते हैं, और उसी प्रकार से जी हम आग्रह करेंगे जो मंडली के कोषाध्यक्ष हैं, इनसे आग्रह है कि जो दानावली है वो पढ़ दें, फिर उसके बाद फिर कथा को विराम दिया जाएगा। जी हाँ, जबकि रामनवमी का शुभ पर्व है, तो इसके उपलक्ष्य में बहुत से दानवीरों ने दान किया है। और कहते हैं कि चिड़िया चोच भर ले गई, नदी घटे न नीर, दान दे धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। तो आज के जो दान का नामावली है इस प्रकार है। मुकेश चंद अपने परिवार सहित 12 करोड़ देते हैं। इस मंडी के प्रधान विजय कुमार अपने परिवार सहित 10 करोड़ देते हैं। विनोद कुमार जो अनुबे निवासी है अपने परिवार की ओर से 5 करोड़ देते हैं। मैनावती जो विनोद के सासू माँ है वो भी हमारे मंडी के प्रति दान दिया है 5 करोड़। कमलेश चंद जो अनुबे निवासी है वो हमारे मंडी को 5 करोड़ देते हैं। भाई जनीन कुमार अपने परिवार से 5 देते हैं। अमितेश कुमार जो अनुबे निवासी है वो अपने परिवार से 5 देते हैं। राजेश राज बख्शिनी
वो अपने परिवार सहित 10 डॉलर देते हैं। मामा चंद्रलाल अपने परिवार सहित 20 डॉलर देते हैं। महेश चंद अपने परिवार सहित 3 डॉलर देते हैं। जितेंद्र कुमार अपने परिवार सहित 5 डॉलर देते हैं। शेषनल और सनील वो हमारी मंडली को 20 डॉलर देते हैं। जो यहाँ पर मंडली आज आई है, जिनके द्वारा आज का जो कार्यक्रम था वो बड़ा ही रंगीन हुआ, और जरूर हम बहुत सी अपने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है सभी लोगों को अच्छी तरह से जो कथा सुनी है उनके स्वजन से, और वो है तुआ गायत्री सीताराम मंदिर, वो हमारी मंडली को 240 डॉलर देते हैं। हम इसके लिए ताली बजाकर अपनी मंडली को धन्यवाद देते हैं। बहुत बड़ा सहयोग दिया है मंडली को। और साथ साथ में सत्येंद्र कुमार जो भूनिभाव निवासी है वो हमारी मंडली को 20 डॉलर देते हैं। हमारे भ्राता स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद के नाम पे दान आया है, वो है 10 डॉलर। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मनोहर लाल अपने परिवार से 10 डॉलर देते हैं। भाई मोती प्रसाद अपने परिवार से 5 डॉलर देते हैं। जी हाँ, हमारी बहन तारावती भी जिस मंडली को 7 डॉलर 5 दान में देते हैं। और हमारी मंडली की ओर से सबके लिए भोजन का प्रबंध हुआ है, और भोजन बनाने वाले सलीम जी और उसका ग्रुप है। और विशेष धन्यवाद नितिन को देता हूँ जो आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है। साथ साथ में विमलेश उसके बेटे और जो हमारे आज प्रचारक है उनको भी विशेष धन्यवाद है, जो आज हमें आज जो रामायण की कथा है वो सुनाया है। और जो यहाँ पर महिला मंडल है उन्होंने जो मंडली का सजावट किया है उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद में शायद टिकट का भी रेफल होगा। वैसे हम एक ही दिन का जो कार्यक्रम है वो किया है, क्योंकि हमारे जो गांव में वो थोड़ा सी घटना हो गई थी, वो जो शोक सहानुभूति कल समाप्त हुआ, तो हम सोचे कि एक ही रोज का भी बनाए, तो हमें अवसर दिन में तो नहीं लगा, इसलिए हम रात्रि का जो प्रबंध किए। वैसे मैं जानता हूँ कि जो इसका जो मुहूर्त होता है वो दिन में होता है, लेकिन इसका कारण बस आज हमें ये अपने मंडली कोर्ट से रात में करना पड़ा। अंत में आप सभी को आने के लिए विशेष धन्यवाद। आपको जय श्री सीताराम। जी हाँ, उससे पहले हम चाहेंगे छोटा सा उपहार हम इस मंदिर के लिए, और हमारी मंडली जो है तुअत्वक सीताराम मंदिर के लिए एक उपहार लेकर आए हुए हैं। एक अखंड दिया है, और साथ साथ जो पीछे का जो बैकड्रॉप है वो मंडली को हम भेंट करना चाहेंगे। हम आग्रह करेंगे बेटे नितेन जी से कि आप आगे आएं, और आपने बहुत परिश्रम किया हुआ था। हमारे मंदिर पर भी ऐसा माहौल था कि हमारे मेम्बरान जो है 2 अस्वस्थ थे, जो मेन पाठक हैं, साथ साथ हमारे 3 मेम्बरान भी और अस्वस्थ थे। कोई सुबह गया हुआ था, तो भाई जी ने वो बीड़ा उठाया हुआ था, और विमलेश जी के साथ हर शाम को हमको और सहयोग देने के लिए और समय पर तत्पर रहते थे। तो हम इस मंदिर को बुल्ले का रकेती लाइलाई बोपाले रामायण मंडली को और तुअत्वा गायत्री सीताराम मंदिर की तरफ से और ये भेंट अर्पित कर रहे हैं।
जी हमारे मंडली के ट्रस्टी जगत प्रसाद जी इस एरिया से जुड़े हुए हैं। मास्टर विष्णु इनके फूफा हैं और भी लोग इस गांव के इनके जो पारिवारिक गण हैं, पार्वती और भोलेनाथ जी के, गणपति कार्तिकेय सभी है नंदी महाराज के साथ। ऐसा सुंदर जो बैकड्रॉप है और मंडली वाले भेंट कर रहे हैं। जो सहयोग इस मंडली ने हमको, हमारी मंडली को दिया हुआ है, ये अतुलनीय है और छोटी सी भेंट हम अर्पित करना चाहेंगे। कथा को और विसर्जन या विराम दे रहे हैं। सभी से आग्रह है अपने हाथों को जोड़ लें। आज का जो आनंद था, परमात्मा की कथा को आपने श्रवण किया है और सभी को धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण।
बोलो सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सप्त सनातन धर्म की जय। माता आचल लीजिए, माता आचल लीजिए। पुरुषार्थों के लिए, सभी के लिए और प्रार्थना पूरे विश्व के कल्याण के लिए और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यही करते हैं कि जिस प्रकार से आज राम जी का अवतरण हुआ है परमात्मा, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में भी ऐसी खुशियां और ऐसे ही परमात्मा अनुग्रह बरसाते रहे। परमात्मा से हम विनय कर रहे हैं और सभी स्वस्ति वाचन का उच्चारण करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो सुनस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः पुण्यात्। राम करे सुख उपजे कृष्ण हेतु जाय महिमा महाप्रसाद की पावस भोग लगाए। नमो श्री सीताराम हरि। सब कुछ दीना हमने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार का भेंट लो जोड़ के दोनों हाथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, पुनः मंच से और तो गायत्री सीताराम मंदिर जो मंडली है, जो कार्यरत, जो हमारे कार्यकारिणी कमेटी है, उनकी तरफ से आप सबको बधाई दे रहा हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मंडली के सदस्य और हमको जो सहयोग और प्रदान किए हैं, इसके लिए परमात्मा से विनय है। भैया विमलेश जी, उनके बेटे जो है, उनके बेटा दूसरा कलाकार है, उनका साथ बाज वाले साथ जाते थे। माता सरस्वती की कृपा सभी पर बरसे, ऐसे ही धर्म कार्य में और संलग्न रहे। परमात्मा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, माता सरस्वती ऐसे ही प्रसन्न के ऊपर रहे। और सभी ग्रामवासी हैं, आप सबों के लिए भी यही प्रार्थना है, सभी लोग रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, तन लोग रहे और मन भक्ति में लगे रहिए। आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। स्वीकार हो। धन्यवाद। यहाँ साथ साथ में समय को मद्देनजर रखते हुए अपने मंडली के हर